मैं दिनेश डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर, है ना, जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ है कि किस प्रकार से आपका पेपर आना है और उसका पूरा फॉर्मेट, है ना, और साथ ही साथ जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को साथ ही साथ पढ़ना है और साथ ही साथ एक चीज़ और देखनी है इसमें, इसका फॉर्मेट कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन सेट किए गए हैं। इसमें सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वार्षिक एग्जाम में भी सेट किए हुए मिलेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से समझना है कि किसमें कौन सी क्वेश्चन का क्या आंसर है। आंसर तो बताने ही वाला हूँ, साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन उन्होंने सेट किए हैं। 3 नंबर में कितने से बड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं, 2 नंबर में कितना छोटा क्वेश्चन देंगे, है ना, और 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन देते हैं तो कितने बड़े क्वेश्चन तक दे सकते हैं। ये मेन चीज़ आपको समझना है इसमें, है ना। और इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्रंट पेज पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जिसमें टोटल आपके प्रिंटेड पेज होंगे। जो आपका पेपर मिलेगा उसमें 8 पेज आपको प्रिंटेड मिलेंगे। 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी, वो तो हर बार से रहती है ना। और 75 नंबर का आपका मतलब 75 नंबर का आपका पेपर होगा। मैं यहाँ पर आपके सबसे पहले निर्देश दिए होंगे जिनको आपको ध्यान से पूर्वक कर लेना है। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं वैकल्पिक क्वेश्चन, तो वैकल्पिक क्वेश्चन ही आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है SCF 91 और 21 का, 91 और 21 का SCF पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपने निकाल के भी देख लिया होगा, है ना। इसका राइट आंसर है 7। 7 एक ऐसी संख्या है जिसका दोनों में ही भाग चला जाता है, तो हम ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड करके, दोनों के गुणनखंड करके और फिर ऐसे आप निकाल सकते हैं, है ना। तो वो आप अपने अनुसार निकाल लीजिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 7, इसका डी ऑप्शन सही है, इसका 7। समीकरण निकाय इतने और इतने का हल होगा, तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 से निकालते हैं। तो यहाँ पर A1 का मान है 1 और A2 का मान है -3, है ना। B1 का मान है 2 और B2 का मान है -6। तो 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब क्या बन गया, ये भी 1 बटे -3 बन गया, है ना। लेकिन फिर अगला है 5/1, मतलब ये अलग है। 1/3 1 बटे -3 1 बटे -3। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है आपकी समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं के कोई भी हल नहीं होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के शून्यक का योगफल कितना होगा। तो इसका योगफल पूछा गया है आपसे। तो योगफल का इसका जो सही जवाब होगा फर्स्ट सी नंबर इसका सही हो जाएगा, -b/a इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा विकल्प देख सकते हैं, द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 का विभक्त कर का मान क्या होगा। तो इसके विभक्त कर का मान पूछा है आपका, जो d बराबर होता है b² - 4ac। इस प्रकार से आपका सूत्र होता है। तो v का मान कितना है, b का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, है ना। -4 × a का मान कितना है, a का मान है इसमें 1, तो 1 यहाँ हो जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना 0, इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 चौके 16, 4ac गलत लगा दिया, ऐसा है। 4 चौके 16 हो जाएंगे, यहाँ पर 16 -4 a का मान 1 और c का मान 4 है। तो 4 चौके 16 ये हो जाएंगे और 4 चौके 16 तो ये है, 16 में 16 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 0। इसका नहीं, सॉरी, इस वाले का आपका चौथे नंबर का सी इसका राइट आंसर है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक और केवल एक रेखा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, बिंदु 1 5 एवं -1 0 के बीच की दूरी कितनी होगी। इनके बीच की दूरी आपको निकालेंगे तो आपको मिलेगा
5√2। इसका जो सही जवाब होगा 5√2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। दोनों ही तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है ना। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो उसमें रहेंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार पूछा गया, त्रिघात बहुपद के खाली स्थान शून्यक होंगे। तो त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, द्विघात होता तो 2 शून्यक, अगर रेखिक यदि रेखिक होता तो रेखिक की 1 ही शून्यक होता है, शून्य घात होता तो उसकी 1 भी शून्यक नहीं निकलते, है ना। इस प्रकार से अब सेकंड वाला श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो द्विघात सूत्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? द्विघात सूत्र। तीसरा देखिए, समांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद खालिस्तान है। तो 10वां पद क्या होगा? आप जब निकालेंगे 5, 10, 15, ये क्या है? 5 का पहाड़ लिखा हुआ है, तो इसका जो लास्ट 10वां बनेगा ना 50 आ जाएगा इसका, है ना। निकालने को आप निकाल भी सकते हैं, ए एन बराबर सूत्र से ए एन पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से आप निकाल भी सकते हैं, है ना। तो आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ये हो गया। चौथा देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा देखिए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खालिस्तान होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसमें आपको 1 भरना है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो पाई आर स्क्वायर, इसका क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपके वैकल्प रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। फिर चलते हैं जोड़ियों की तरफ। तो जोड़ियों में आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस प्रकार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का इसका जो ये एक सर्वसमीका है जिसका मान 1 होता है। tan 90 माइनस ए का मान हो जाएगा आपको कॉट ए, जी से मिला देंगे इसको। 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, है ना। तो सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा, इसका 1 आध होता है तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ये आपका इससे मिल जाएगा। पीई प्लस पीई नॉट का मान क्या होगा? पीई और पीई नॉट का मान आपका, इन दोनों को यदि अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना दोनों को जोड़ दें तो उनकी जो प्रायिकता हो गई वो 1 के बराबर हो गई, है ना। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएंगे तीसरा वाले के क्वेश्चन। चौथे के क्वेश्चन देखें यदि हम, चौथे में क्या है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द में लिखना है या एक वाक्य में। पहला क्वेश्चन देखिए, शून्यकों की संख्या लिखिए। तो इसमें एक्स अक्ष कितनी जगह काट रहा है? 3, 1, 2, 3, 4 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे शून्य, है ना। एक्स अक्ष को जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है उसके उतने ही शून्य होते हैं। दूसरा देखिए, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है आपका बहुलक वर्ग, है ना। कौन सा वर्ग कहलाता है? बहुलक वर्ग। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है आपको, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से आपका हो जाता है ना, 2n माइनस 1 इंटू डी और फिर कोष्टक बंद हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो n पदों का योग निकालने का इसका सूत्र हो जाता है। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। तो उन्नयन कोण की आदि आपको परिभाषा लिखनी है। तो वह कोण जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना वह कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना वह कोण जो क्षैतिज स्तर से ऊपर की तरफ बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। शंकु का आयतन का सूत्र तो 1/3 पाई आर क्यूब हो जाता है ना। इस प्रकार से
आगे चलते हैं, ये आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं सप्तशती की तरफ। तो इसका जब आप निकालेंगे तो इसका ये पहले वाले का -17 ही आता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, ये गलत हो जाएगा। सदैव बराबर नहीं होते हैं क्षेत्रफल में, है ना। समरूप त्रिभुज सदैव बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये गलत हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये गोले का आयतन है ना कि अर्धगोले का, तो ये भी गलत। 5वां देखिए, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 गुणा 2 पाई r है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपके 5वें क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 6वां से आ जाते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन। 140 की को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें अगला देखिए, 15x² प्लस 12x प्लस 7 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना है ना। इनकी यदि आपको आंसर्स चाहिए हैं, है ना, लगे लगाए हुए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चनों के आपको आंसर एकदम अच्छे से समझाए जाएंगे, है ना। यदि आप लोगों का सपोर्ट और कमेंट रहा तभी आपको ये संभव हो पाएगा, नहीं तो आप खुद से भी अगर देखना चाहें तो आप अपने नोट्स, जो भी आपकी क्लास में नोट्स बनवाया होगा, उस नोट्स में भी ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो उनसे भी आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को ये हल करना है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद a है और सार्वधातुक d दिया है। 4 पद, अब प्रथम 4 पद लिखना है, मतलब समांतर श्रेणी बनानी है एक तरीके से। फिर अथवा में इसका दिया गया है -5, -1, 3, 7 का प्रथम पद तथा सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। थेस प्रमेय का कथन लिखिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक भी पूछे गए हैं, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बहुत अच्छे से समझ के और लिखना है ना। बाकी यदि आपका कमेंट रहा तो हर एक क्वेश्चन, ये बहुत सरल क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और आपको इसी प्रकार का पेपर वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। निश्चिंत रहिए, आपको इसी प्रकार का पेपर पूछा जाने वाला है वार्षिक एग्जाम में। तो इन क्वेश्चनों को यदि आप लगाते हैं एकदम ईमानदारी से और सब क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपसे वार्षिक का एग्जाम का पेपर जो है बन जाएगा अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा सा भी यदि हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। तो ये कंप्लीट मॉडल सेट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिप्ले करके दिखा देते हैं। पीछे का जो कुछ भी इसका छूट गया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको इसका PDF फॉर्मेट चाहिए है तो PDF फॉर्मेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। तो ये रहा आपका कंप्लीट पेपर।